गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम ना अपना एक लास्ट लेक्चर है ये कर लेते हैं लाइंस के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर कुछ पीवाईक्यू रहते हैं और फिर लाइन के ऊपर एक और लेक्चर करना है हमने जेई एडवांस के पीवाईक्यू का। लेकिन उससे पहले अगर आप इस लेक्चर को देखते हो, ये लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 6 देखते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, पहले बता दें। उससे उससे अच्छा पता है आप क्या करो, इस चैनल के ऊपर जाके ना, ये चैनल पे जाओ जो नाम सामने आपके दिख रहा है, यहां से ना आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, होम, वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओ। जैसे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे आपको मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर और 3D का ये पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। इस प्लेलिस्ट में एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा, पांचवा, टोटल 5 लेक्चर है। अगर आप डायरेक्ट ये हम लेक्चर नंबर 6 करा रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 6 देखोगे तो क्या समझ आएगी, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लेक्चर 5 देखने पड़ेंगे तभी जाके आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, वहां से कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2022 के। अभी तक हमने 2023 के सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 2022 का। तो 2022 के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो आपको फॉर्मूला आता ही है, बस लगा दो फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, है ना। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। और नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लिख दो, i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना। ये आपको मिल गया, बस आपको ये लगाना है। अब देखो x1 y1 z1 किया, तो सबसे पहले देखो ये आपका, इसके नीचे 1 लिखो, इसको आप ऐसे लिख दो z माइनस 0, ठीक है। ऐसा था ना, z था ना, z को हमने ऐसा लिख दिया z माइनस 0/1, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है ना। अब इक्वेशन देखो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a1, है ना। तो a1 देखो क्या, यहाँ पे +7 है और यहाँ माइनस x1 है, तो माइनस x1 इक्वल टू 7, माइनस को यहां ले जाओ, x1 हो जाएगा -7, ठीक है। इसी तरह देखो फिर होता है इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे माइनस y1 और यहां पे -6, तो माइनस y1 इक्वल टू -6, माइनस y1 इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसल, तो y1 हो जाएगा 6, है ना। इसी तरह z1 हो जाएगा 0। अब आ जाओ a1 b1 c1, ये आपके a1 b1 c1 -6, 7 और 0, ठीक है। अब आ जाओ x2 y2 z2, इसके बाद आ जाओ x2 y2 z2, तो देखो x2 क्या आपका, x2 ये हो गया, ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपकी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, x माइनस x2 अपॉन a2, मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, है ना। x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पर यहां पे 1 नहीं है। इसमें से क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, ऐसा ना, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, ये ऐसा बन जाएगा। और माइनस को नीचे ले आओ, माइनस को जैसे ही नीचे लाओगे ये माइनस नीचे ले आओ, x माइनस 7 अपॉन -2, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 6/1। चलो अब लिखो x2, देखो x2 हो गया 7, x2 7, y2 2 और z2 6, ये a2 b2 c2, a2 -2, b2 1, b2 1 और c2 1, ठीक है। इसमें वैल्यू रिप्लेस करते जाओ, चलो करो इसमें वैल्यू रिप्लेस। x2 माइनस x1, 7 माइनस करना, 7 माइनस करोगे 7 7 7 + 7 14, y2 माइनस y1, 2 माइनस 6 -4, फिर 6 माइनस 0 6, नीचे a1 b1 c1 -6 7 0
फिर A2B2C2 -2 1 2, और फिर यहां पर यहां लिखो IJK -670 -2 1 2। इसको एक्सपैंड कर दो, बस एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, एक्सपैंड करो, ये बनेगा 14 -0, है ना। सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट लिख देते हैं, सॉल्व तो एक्सपैंड तो करना आता ही है ना। ठीक है, हमने इतने सारे क्वेश्चन पीछे 5 लेक्चर में करा दिए। ठीक है, अगर आपको एक्सपैंड नहीं करना आता डिटर्मिनेंट को, तो इससे पहले वाले लेक्चर को देख लेना, दोनों को डिवाइड ही करना है बस और एक्सपैंड करते रहना, ये काम तुम्हारा रहा। नेक्स्ट अगला देखो, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है, हम बस लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको कर लेना, हम लिख देते हैं, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, देखो इधर करो -3 -3 -3 6 -2 5 -1, फिर A1 B1 C1 2 3 -1 A2 B2 C2 2 1 -3, यहां पे IJK 2 3 -1 2 1 -3। एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करके आंसर आएगा 18√5। ठीक है, सेम क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी निपटा दिए। अगला, नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 लाइन्स, 2 लाइन्स है, दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, 2 लाइन्स है परपेंडिकुलर है, उसके बाद क्या आता है, एंगल निकालना है L2, इसके बीच में और इसके बीच में एंगल निकालना है ना। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, हमारे पास ना यहाँ पे अल्फा नहीं दिया हुआ, ये अल्फा नहीं दिया हुआ, तो एंगल निकालने के लिए हमें L2 का अल्फा निकालना पड़ेगा। और वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा परपेंडिकुलर से। 2 लाइंस परपेंडिकुलर दे के रखी हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज कर लो। लेकिन ना ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो ना, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ये L1 x - 2/3 y + 1/-2, इसको z = 2 है, 2 को यहां ले आओ, z - 2 = 0, 0 को डिवाइड में लाओ, z - 2/0, इसको इसके इक्वेट कर दो। ठीक है, ये ऐसा बन गया। और फिर L2 को देखो, L2 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, x - 1/1, इसको देखो, इसमें ना 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। देखो y का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे x y z का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे भी x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 2 कॉमन निकालो, y + 3/2/α, 2 को डिवाइड में ले आओ, y + 3/2/α/2, है ना। इसको लिखो y + 3/2/α/2, और इक्वल टू में लिखो z + 5/2। अब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या रिलेशन होता है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0, है ना। तो क्या बनेगा, A1 A2 3 × 1, B1 B2 -2 × α/2, C1 C2 0 × 2। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा देखो कितना हो जाएगा, अल्फा 3 हो जाएगा। चलो अब लगाओ एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, एंगल का फॉर्मूला लगाओ। देखो हमें एंगल निकालना है इसके और इसके बीच में, इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यहां पे कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो यहां पे है 1 - x/3, इसमें से माइनस कॉमन निकालो और माइनस को नीचे ले जाओ, x - 1/3, है ना, ऐसा बनेगा। फिर इसमें देखो, इसमें से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो,
2 कॉमन निकाल के नीचे -4, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा y -1/2, y -1/2 अपॉन -2, और इसको लिख दो z/4। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू a1 a2। देखो हमें किसके बीच में एंगल निकालना है, L2 और L3 के बीच में, मतलब इसमें और इसमें। तो a1 a2 3 into 1, b1 b2 -2 into अल्फा बाई 2, c1 c2 4 into 2, और अपॉन में a1 b1 c1। ये a1 b1 c1, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, अल्फा बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहां पे अल्फा की वैल्यू डालो, अल्फा हमने निकाला है, देखो अल्फा 3 है, तो 3 - 3 + 8, ये बन गया कितना 29, है ना, 16 24 29, और ये बन जाएगा, ये कितना हो गया 5, अल्फा की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, 5 9/4, एलसीएम लो 29/4, तो ये हो जाएगा 8/29/2, 16/29, है ना, 16/29, यही बनेगा 16/29, है ना, 2 ऊपर जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा इसका। चलो ये बन गया 16/29, तो कॉस हो गया हमारा, कॉस थीटा आ गया 16/29। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 16/29। 16/29 तो कोई नहीं है, रुको जरा चेक करने दो क्या गड़बड़ लग रही है इसमें, है ना, 2 तो ऊपर ही जाएगा, हाँ 2 तो ऊपर ही जाना चाहिए, 5 C1 C2 2 × 4 8, 16/29 ही आ रहा है, 16/29। एक से अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, ये 16 ये 29 ना, 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 29 का स्क्वायर करना है एक बार, 29 × 29, ये बनेगा 841, माइनस करो 256, 585 का रूट तो होता ही नहीं है यार, गड़बड़ पता है क्या, यहाँ पे ना ये कटने चाहिए, कट पर कटेंगे कैसे, ये कहता है कि पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये और ये काट दो तब जाके आंसर आ जाएगा, है ना, वो कैसे हो सकता है, कटेंगे कैसे, 2 उल्टा के ऊपर ही जाएगा। रुको जरा एक से रुको, चेक करने दो इसमें क्या गड़बड़ लग रही है। ये क्वेश्चन नंबर था 29। × -2, गड़बड़ पता है क्या, यहाँ पर कहीं पे माइनस की गड़बड़ हो रही है, अल्फा नहीं -3,
एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस की गड़बड़ हो रही है, कहीं पे चेक करने दो। देखो यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला था ना, ये -3 था, है ना, ये -3 था। ये गड़बड़ हो रही है, तो ये माइनस आएगा, ये माइनस हो गया, है ना। अब ठीक है, तो ये बनेगा 2/29/2, है ना। अब ठीक है, 4/29, ठीक करना है इसको, ये बन गया 4/29, 4/29, है ना। 4/29 कॉस में तो कोई मैच नहीं हो रहा। अब एक काम करो, इसको उल्टा कर दो, सीकेंट होता है 1/cos, तो ये बन जाएगा 29/4, तो थीटा हो जाएगा। समझ आया क्या किया हमने, ये क्या 4/29, तो ये बना सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू 29/4, तो थीटा हो जाएगा सीकेंड इनवर्स 29/4। देख लो जरा इसको भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। नहीं, इस बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से शुरू हो जाओ, निकालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकाल के उनका सम करना है, लैम्डा की वैल्यू निकाल के उनका सम करना है। तो निकालो जरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1, y2 माइनस y1, 4 माइनस 2, z2 माइनस z1, 5 माइनस 3, यहां लिखो 2 3 लैम्डा 1 4 5 i j के 2 3 लैम्डा 1 4 5, ठीक है, इक्वल टू 1/√3। और इस पे मॉड भी लगा देना। मॉड क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। करो जरा इसको एक्सपैंड, क्या बनेगा ये बनेगा -1 3 5 3 15 15 माइनस 4 लैम्डा -2 10 माइनस लैम्डा, और फिर बन जाएगा ये 2 8 माइनस 3 5 अपॉन में इसको इसका भी मॉड निकालो, ये बनेगा देखो, ये बनेगा 15 माइनस 4 लैम्डा आई कैप, 15 माइनस 4 लैम्डा आई कैप, फिर ये बन जाएगा 10 माइनस लैम्डा, माइनस लगा के 10 माइनस लैम्डा जे कैप, और ये बनेगा 8 में से 3 5 के कैप, और इक्वल टू 1/√3, ठीक है। करो सॉल्व इसको, एक काम करो, इसका मॉड निकालो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा कितना, ये -1 थोड़ा था +1 था, 15 माइनस 4 लैम्डा विच इज ये हो गया -20 -20 प्लस 2 लैम्डा -20 प्लस 2 लैम्डा प्लस 10, और इसका रूट निकाल लो, इसका रूट कितना हो जाएगा, ये 55 माइनस ये 5 था 15 ही है, 15 माइनस 4 लैम्डा का स्क्वायर, ये बन जाएगा 10 माइनस लैम्डा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 1/√3, ये बन गया। देखो इसको यहाँ तक, अगले पेज में चल रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15 25 में से 5 20 के 5 5 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 1/√3, 5 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। इसको इधर लेके आ रहे हैं, ये इधर ले आओ, 15 माइनस 4 लैम्डा 15 माइनस 4 लैम्डा 10 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 2 10 10 2 20,
ये हो जाएगा 1/3, इसको भी खोल दो, रूट कैंसिल हो जाएगा, 225 4 16 लैम्डा स्क्वायर 15 4 60 60 इंटू 4 60 इंटू 2 120 लैम्डा प्लस 100 लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा प्लस 25। इस 3 को यहां ले जाओ, ये बनेगा 75 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 60 लैम्डा। देखो 225 प्लस 25 250, 16 प्लस लैम्डा स्क्वायर 17 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर कौन बचा, लैम्डा वाला भी बचा, 120 140 हो गए, सारे निपटा दिए। चलो अब इनको माइनस करते जाओ, 17 लैम्डा स्क्वायर में से 17 में से 12 गए 5 लैम्डा स्क्वायर, 60 में से 160 प्लस 140 200 लैम्डा, और 75 में से 250 गए, नहीं ये माइनस होगा ना, हाँ ये इस तरह माइनस हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 लैम्डा, और 250 में से 75 गए, कितने बचते हैं, 250 में 75 175। इन सब में 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकाल लो, 0 से डिवाइड कर देना, लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा प्लस 5 5 5 5 2 10 75, कितना बचेगा ये, एक सेकेंड, ये हमने गलत लिखा ना, ये रह गया, ये 350 होगा, यहाँ ठीक करना है, ये 350 था, 350 में से 75 गया 225, ये बन जाएगा 55 5 5 5 4 एक सेकेंड 350 में से 275 गया 275 5 5 25 55, 11 और 5, इसको फैक्टराइज कर लो, कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 55, यहां से लैम्डा कॉमन और यहां से -5 कॉमन, तो लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई 5 और 11। अब इनका सम करना है, कर दो जरा इनका सम, 5 + 11 16 आंसर, 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 हो गया हमारा इसका। अगला, अब देखो अगला नेक्स्ट, देखो फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देके रखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म लगाओ या वेक्टर फॉर्म लगाओ, दोनों से कोई भी लगाओ, लेकिन हम तो कार्टेशियन फॉर्म नहीं, हम वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको ए निकालना है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। लगाओ जरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, चलो यहाँ पे मॉड भी डाल देना। ठीक है, मॉड भी डाल देना, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, x2 - x1, देखो इसका 1 माइनस x1 भी 1, x2 y2 y1 1, और माइनस a -1 -a, z2 z1 1, यहाँ पे k नहीं है, सिंपल 1, ठीक है, k नहीं था वहां पे। फिर इसके कोफिशिएंट्स a1 b1 c1 -1, यहाँ पे देखो j नहीं है तो 0, और k की जगह 3, यहाँ पर -1, i नहीं है तो 0 -1 2, i j k -1 0 3 0 -1 2। ठीक है, सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लो। चलो पहली टर्म क्या हो जाएगी, पहली टर्म तो 0, अगला -1 - a, ये बन जाएगा -2, फिर अगला 1 -0 अपॉन में, इसको भी एक्सपैंड कर दो, ये बनेगा 0 + 6i, है ना, 0 + 6i, फिर बनेगा -1 + j, हमने ये वाला ठीक लिखा था, ये गलत लिखा ना हमने, ये बन जाएगा -2 j
और ये बन जाएगा 1 के और इक्वल टू में √2/3। ठीक है, इसका मॉड इसका निकालो। ये बनेगा कितना, माइनस माइनस प्लस 2 - 2a + 1 और यहाँ पे इसका रूट निकाल लो 36 36 4, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया 1 इक्वल टू √2/3 √2/3। ठीक है, इसको इधर लाओ, ये बनेगा 3 - 2a इक्वल टू √2/3 और ये बन जाएगा √41, है ना, ऐसे बन जाएगा। स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करो, क्या बनेगा, ये बनेगा 9 + 4a² - 12a इक्वल टू 2/3 इंटू 41, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 27 + 12a² - 24a इक्वल टू 82, है ना, ये ऐसा बन गया। अब इसको करो सॉल्व, 12a² - 24a, 82 में से ये निकाल दो, 80 में से 25 गए, 80 में से 25 गए, कितने बचते हैं, 80 में से 25, 80 में से 25 हो गए 55, नहीं हाँ 55 हो गए, है ना, ऐसी बन गई इक्वेशन। गड़बड़ आ रही है, रुको जरा चेक करो क्या गड़बड़, एक बार इक्वेशन चेक कर लें, क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। 1 - a 0, हमने यार गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में। x2 माइनस, ये x2 था ना, इसको माइनस करना था, हमने इनको माइनस कर दिया, तो करना पड़ेगा ठीक, दोबारा गलत कर दिया हमने, है ना। x2 - x1 कौन था, x2 - x1 ये होता है, ये होता है x2 - x1, तो यहाँ पे i नहीं है 0 और इसको माइनस करो, 0 - 1 + 1 हो जाएगा, फिर -1 और यहाँ पे j नहीं है तो -1 k 2 - 3, ठीक है, ये होता है x1 y1 z1, ये होता है x2 y2 z2, हमने इसको ले लिया यार, तो ये बना -1, यहाँ पे j, यहाँ पे i नहीं था, +1 हो गया, फिर यहाँ पे -1 j नहीं था, फिर 2 - 3, ठीक है, फिर 1 - a 0, 1 - 1 -1 1, और यहाँ पे i j k 1 - a 0 1 - 1 1, चलो करो इसको एक्सपैंड अब दोबारा से, ये बन जाएगा, ये 1 हो गया, -a +1 1 1 - 0 1 -1 -1 + a, और फिर यहां पर भी एक्सपैंड कर लो, ये बनेगा -ai, ठीक है, -ai -j, और ये बनेगा -1 + a, ये बनेगा √2/3, ठीक है, तो ये बना -a +1 +1 -a, और ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, a² 1² a - 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2/3, ये बना 2 - 2a, a² + 1 a - 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2/3, ठीक है, स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग यहाँ पे कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेना, 2 कॉमन निकाल के 2 का स्क्वायर 4 कर दो, 1 - a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, a² + 1 a - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3 2 6 6 6 1 - a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 तो कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, a² + 1 a - 1 का होल स्क्वायर, इसको खोल दो, ये बना 1 + a² - 2a
ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू है। इसको भी मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस 12 है, और ये बनेगा ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू है। ये बन गया 4 ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 5 है ना। देखो जरा, ये 5 नहीं 2 होगा, ये 2 होगा, ये बन गया 4। 2 कॉमन निकाल लो, 2 ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, 2 ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 ए कॉमन, ए माइनस 1 माइनस 1 ए माइनस 1, तो यहाँ से ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 और 1/2। अब हमें क्या करना था, बस ये निकालना था, इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू पूछा तो ए आप ये कैंसिल, ये नहीं होगा, ए आपका 1 हो गया, इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ ठीक करना है यार, 2, तो इंटीग्रल वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। देखो जरा इसको यहां तक, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। लेट क्यू आर बी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस at a distance √26 from the point this, then the square of the area of the triangle PQR। आराम से पढ़ो, क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास क्या बोला है, एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन दी है x प्लस 1 अपॉन 2, y प्लस 2 अपॉन 3, z माइनस 1/2, और इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है क्यू आर, इसको क्यू ले लो और इस पॉइंट को आर ले लो। उसके बाद बोलता है इस पॉइंट से क्यू और आर का जो डिस्टेंस है वो √26 है। मतलब यहां पे कहीं पे पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया, इसका जो डिस्टेंस है इसके साथ और इसके साथ वो कितना है, √26 दिया हुआ है। और हमें बोलता है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है क्यू आर, और इंटू में आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड क्या होगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम रख लो, क्या रखे, एस रख लो, इसका नाम एस रख लिया, इंटू पी एस। अब कैसे करेंगे, देखो हम यहां से पी एस तो निकाल सकते हैं ना, है ना। पी एस कैसे निकालेंगे, पी एस तो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, सोच के देखो एक बार, पी एस कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास ये वही है ना, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, हम एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो हमें बस पी एस निकालना है। पी एस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये एस पॉइंट निकालो, इस इक्वेशन को लैम्डा के इक्वेट कर लो, इसको कंपेयर करो, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, 2 को यहां ले जाओ, x प्लस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, x इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, है ना। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर इसको कंपेयर करो, y प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2। फिर इसको कंपेयर करो, z इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या पॉइंट हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 और 2 लैम्डा प्लस 1। अब ये पॉइंट निकालने के लिए हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा। अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम पी एस निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से लैम्डा निकालना पड़ेगा। ये लैम्डा कैसे निकलेगा, देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, सिंस पी एस
इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो क्या रिलेशन होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन रेशियो तो आप पहले निकालो PS के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PSR क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोस, ये P है ये S है, इसको इससे माइनस 2 लैम्डा -1 -4, 2 लैम्डा -1 -4, 2 लैम्डा -5, 3 लैम्डा -2 -2, 3 लैम्डा -4, 2 लैम्डा +1 -7, 2 लैम्डा -6। अब डायरेक्शन रेशियोज निकालो क्यू आर के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू आर आर क्या हो जाएंगे, क्यू आर क्या था, ये क्यू आर की इक्वेशन थी 2 3 2 2 3 2, लगाओ इसकी वैल्यू यहां डालो, A1 A2, ये A1 ये A2, 2 इंटू 2 लैम्डा -5, B1 B2 3 इंटू 3 लैम्डा -4, C1 C2 2 इंटू 2 लैम्डा -6, 2 इंटू 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, ये बनेगा 4 लैम्डा -10 प्लस 9 लैम्डा -12, 4 लैम्डा -12, ये बन जाएगा 18, 18 और 9 कितना होता है 27, है ना, कितना हो गया ये 9 और 18 4, ये 4 होगा ना, 18 कहां से लिख दिया, 4 लैम्डा -12 है ना, ये कितना हो गया 4 8 और 17 और ये बना 24 24 34। देखो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, चलो जी लैम्डा 2 हो गया। अब क्या करो, लैम्डा की वैल्यू यहां डालो, लैम्डा 2 हो गया, यहां पे 2 डालो, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 2 डालो, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4, 2 डालो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। अब PS का डिस्टेंस निकाल लो, PS का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से 3 - 4 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर, 5 - 7 का स्क्वायर। कर लो सॉल्व इसको, ये बनेगा 1 4 5 5 और 4 5 और 2, 5 में सारी 4 8 9 है ना, कितना बन रहा है 3 बन रहा है, तो ये डिस्टेंस 3 मिल गया, हमारे पास ये आ गया 3। अब क्या रह गया, क्यू आर रह गया, क्यू आर रह गया, है ना। अब ये क्यू आर कैसे मिलेगा, क्यू आर निकालने के लिए आप क्यू एस निकाल लो, पीजीटी लगा के, है ना, पीजीटी लगा लो, यहां पे पीजीटी यूज कर लो, क्या बनेगा क्यूपी का स्क्वायर √26 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 स्क्वायर और क्यूएस का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस क्यूएस स्क्वायर। सॉल्व कर लो, क्यूएस का स्क्वायर हो जाएगा 26 में से 9 गया 17, क्यूएस आ गया √70, तो ये मिल गया √70। अच्छा अब देखो, अगर क्यूएस √17 है तो क्यू आर इसका डबल हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा 2√17, है ना। कैसे, देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है ना, क्यों, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स है ना। देखो कैसे, ये और ये सेम साइड है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्यों, क्योंकि इसके सामने वाली ये दोनों साइड्स बराबर है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर ये दोनों साइड्स बराबर है तो इसके दोनों अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगी, है ना। तो मिल गया हमें, बस इसमें वैल्यू डाल दो 1/2 क्यू आर पी एस, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 क्यू आर हो गया 2√17 और परपेंडिकुलर निकाला 3, तो आंसर हो जाएगा 3√17 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। लेकिन हमें करना क्या है, हमें स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करो, एरिया का स्क्वायर 3 इंटू √17 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 9 17 79 का 153। चलो देखो इसको यहां पे
अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 33, let a line having direction ratios this intersecting the line this and this at the point A and B, then AB का स्क्वायर। देखो क्या कह रहा है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन लिखो, इस लाइन का नाम L1 रखो, इस लाइन का नाम L2, ये इसकी इक्वेशन है। x माइनस 7/3 y माइनस 1/-1 z प्लस 2/1, और ये दूसरी लाइन है x/2 y माइनस 7/3 z/1। अब ये कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे, A और B। तो एक आपके पास ये लाइन है, एक ये लाइन है, इस लाइन का नाम L3 रख लो। ये इसको इस A पॉइंट पे और इसको B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहली वाली को कर रहे हैं A पे, ये A है, और दूसरी वाली को कर रही है B पे, और हमें बताना है कि AB का स्क्वायर क्या होगा। और हमें यहां पे क्या करना है, और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज भी दी हुई है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है 1 - 4 2, है ना। सेम क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था, तो इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं पेपर में। सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया, है ना। अब हमें निकालना है ए और बी पॉइंट निकालना है, तो इसको इक्वेट कर दो लैम्डा से, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको इसको कंपेयर करो, x माइनस 7/3 इक्वल टू लैम्डा, 3 इधर चला जाएगा तो लैम्डा हो जाएगा, ये x हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 7, है ना। इसी तरह इसको इसको कंपेयर करो, ये बनेगा माइनस लैम्डा प्लस 1, फिर इसको इसको कंपेयर करो, लैम्डा माइनस 2, ए पॉइंट मिल गया। अब बी पॉइंट निकालो, इसको म्यू से इक्वेट कर दो, इसको इसको कंपेयर करो, x/2 इक्वल टू म्यू, x इक्वल टू 2 म्यू, इसको इसको इक्वेट कर दो, 3 म्यू प्लस 7, 3 म्यू प्लस 7, और फिर इसको इसको इक्वेट कर दो म्यू, है ना। अब देखो हम ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, बी को ए से माइनस करने पे, और इसके डायरेक्शन रेशियो दी हुए है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएंगे, समझे। ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, और इसके डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी देके रखे हैं, तो दोनों को इक्वेट करके सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्या करो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर क्या हो जाएंगे, बी को ए से माइनस करो, 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा, 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 7, फिर इसको इससे 3 म्यू प्लस 7, 3 म्यू प्लस 7 माइनस माइनस लैम्डा प्लस 1, तो ये बनेगा 3 म्यू प्लस 7 में से बन गया 6 प्लस लैम्डा, और फिर इसको इसको माइनस करो, म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2, ये बन गया, है ना। अब क्या करो, देखो डायरेक्शन रेशियो तो ए बी के पहले देके रखे हुए हैं, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या है, पहले से दिए भी हैं 1 - 4 2, है ना। मतलब इनके डायरेक्शन रेशियो सेम है, सेम मतलब ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6 प्लस लैम्डा अपॉन में माइनस 4, म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2, म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2 अपॉन में 2, ठीक है। देखो इसको यहां तक बस इक्वेट करके आगे हम सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको इसको कंपेयर करो, बस हमें करना क्या है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अब क्या करो, इसको इसको इक्वेट करो, इसको इसको इक्वेट कर लो, 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 अपॉन 1 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6, ये प्लस क्या लिख दिया, लैम्डा होगा, 3 म्यू प्लस 6 प्लस लैम्डा अपॉन माइनस 4, और इसको इसको इक्वेट कर लो, 3 म्यू प्लस 6 प्लस 7 लैम्डा अपॉन माइनस 4 इक्वल टू म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2 अपॉन 2। इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके इक्वेशन क्या बनेगी, देखो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। माइनस 8 म्यू, 8 म्यू 3 इधर आ जाएगा, माइनस 11 म्यू, ठीक है, 2 - 1 - 4 2,
फिर इसको इसको ये बनेगा +12 लैम्डा और लैम्डा इधर आएगा, 12 लैम्डा में से लैम्डा गया -+11 लैम्डा, और फिर इधर देखो -28 में से 6 के +28 22, इसमें से 11 कॉमन निकाल लो, 11 कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा -μ + लैम्डा + 2 = 0। देखो इसको -μ + लैम्डा + 2 = 0। अब यहाँ पे भी कंपेयर करो, कितना बन जाएगा, ये इधर आएगा 2μ, 2 में म्यू में से 3μ, म्यू बचेगा, ये बनेगा -2 लैम्डा और ये इधर आ जाएगा, है ना, ये बन जाएगा कितना एक सेकंड रुको, 3μ + 6 + लैम्डा, और यहाँ पे हम इसको कंपेयर, ये अच्छा एक सेकंड, ये -2 था ना, ये इधर आके 5μ बनेगा, है ना, अगर ये इधर आया -2μ, इधर आ गया 5μ, फिर ये बना +2 लैम्डा, लैम्डा में से 2 लैम्डा के माइनस लैम्डा, है ना, माइनस लैम्डा, और फिर ये इधर देखो 4 ये इधर आएगा -4 + 6 10, ये बन गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो। ठीक है, सॉल्व तो कर ही लोगे ना, -μ + लैम्डा -μ + लैम्डा + 2 = 0, -μ + लैम्डा + 2 = 0, 5μ - लैम्डा + 10, करो सॉल्व इसको, ये और ये क्या, ये बन गया 4μ + 12 = 0, 4μ = -12, μ = -3, म्यू की वैल्यू यहां डाल दो, म्यू कितना हो गया -3, यहां डालो, इसमें डाल दो, ये 3 हो जाएगा, 3 + लैम्डा + 2, लैम्डा -5 हो गया, चेक करो, तो म्यू आ गया -3, लैम्डा आ गया। अब क्या करो, ए और बी पॉइंट निकाल लो, यहां पे लैम्डा की वैल्यू डालो, लैम्डा कितना है, लैम्डा -3, लैम्डा -5, -5 यहां डालो, 5 3 15, 15 में से 7 के 8, लैम्डा -5, -5 यहां डालो 7 6, लैम्डा यहाँ पे -5 डालो -7, फिर यहां पे क्या करूं, लैम्डा की जगह म्यू की जगह, म्यू कितना है, म्यू है -3, म्यू है -3, या -3 -6 -9 + 2 -2 और -3, है ना, -3 था, -3, हाँ -3। देखो जरा इसको यहां तक, अब इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का डिस्टेंस निकालो, क्या बनेगा, ए बी का डिस्टेंस निकालो, -6 + 8, फिर ये बन जाएगा -2 -6 और -3 + 7, और ए बी का स्क्वायर भी निकाल लो। ठीक है, तो ये बनेगा 4 64 और ये बनेगा 16, देखो जरा 80 आंसर, 84, चेक करो जरा, 84 इसका आंसर। ठीक है, चेक कर लो, इसका 84 इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो जरा इसको एक बार देखो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, सेम क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया अल्फा निकालना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे खत्म, इसमें लगाओ जरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या बनेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 -4 - अल्फा, y2 - y1, यहाँ पे देखो j नहीं है, सीधा -2 0 -2 -1 -2 -3, फिर a1 1 -2 2, फिर 3 -2 -2, i j k 1 -2 2,
3 - 2 इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो। हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं। सॉल्व करने पे जो इक्वेशन बनेगी ना वो ये बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी, यहाँ पे मॉड भी लगा देना, ठीक है। सॉल्व करने पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 8 × α+4 इक्वल टू 80, ठीक है। यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मॉड हटा भी दोगे तो भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए, तो सीधा काट ही दो, तो अल्फा यहाँ से 6 हो जाएगा। देख लो जरा इसको भी। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ये दोनों लाइंस कोप्लेनर देके रखी है, दोनों लाइंस कोप्लेनर है और के निकालना है ना। कोप्लेनर का फॉर्मूला क्या बताया था, अगर दो लाइंस कोप्लेनर हो जाए तो हमने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था, फॉर्मूला होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये आपका 0 हो जाता है ना। ये कोप्लेनर का फॉर्मूला है, ये लगा दो बस। अगर दो लाइंस कोप्लेनर हो जाए, कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में लाई करे, ठीक है। यहां आएगा -1, इक्वेशन होती है x - x1, तो वहां पे देखो क्या दिया हुआ है, -x1 1 हो जाएगा, तो x1 -1, ठीक है। ये x2 है, सॉरी, -1 और k, y2 - y1 -2 -2, z2 - z1 -3 ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो इससे पहले वाले लेक्चर देख लेना एक बार, फिर यहां पे 1 2 3 3 2 1, चलो कर दो इसको एक्सपैंड। ये बनेगा -1 - k, 2 में से 6 गया, -4 1 में से 9 गए, -8, और फिर उसके बाद -6, ये बन जाएगा 2 में से 6 -4, ठीक है। करो सॉल्व इसको, ये बनेगा 4 + 4k + 32 + 32 + 24 इक्वल टू 0, है ना। -6 -3 -3 -1 - k -2 -2, सारे प्लस हो गए, सारे प्लस तो नहीं होने चाहिए थे, कोई एक माइनस का होना चाहिए था, तो जो चेक करते हैं। 2 - 6 - 4, ठीक है। 1 2 3 3 2 1, ये बना -1 - k -2 -2 और -3 -3, है ना। यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे होता है ना प्लस माइनस प्लस, यहाँ ठीक कर लो, ये माइनस हो जाएगा। ये कितना बन गया, 4k - 4, 4k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 1, लो जी, ये भी कंप्लीट। अब आ जाओ अगला, इसको देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36। If the foot of the perpendicular from point this on the line this, then the shortest distance between the L1 and L2 is equal to, देखो करना क्या है, हमें L1 और L2 के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, लेकिन L1 पे ना A नहीं है हमारे पास, A और B नहीं दिया हुआ है ना, तो हमें पहले ये A और B फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा ना। तो सबसे पहला काम हमें A निकालना पड़ेगा, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर देके रखा हुआ है। तो देखो क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है 4 3 8, और हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन आ गई x - a/1, ये 1 है कि l है, एक सेकंड चेक कर लें, l होगा ना, x हाँ l है ये, तो l भी निकालना पड़ेगा, इसमें तो बड़े काम करने हैं, l है ये। y - 2/3, z - b/4, हमें ये तीन चीजें निकालनी है, a l b, तभी जाके इक्वेशन बनेगी। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो,
ठीक है, और ये पॉइंट हमारा m आ गया, और ये दिया हुआ है हमारे पास, ये m है, ठीक है, 357। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे इक्वेशन निकालना। पहले तो देखो ये पॉइंट इसके ऊपर दिया हुआ है ना, इस लाइन के ऊपर है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो एक्स वाई जेड की जगह ये डाल दो, समझ आया ना। ये जो m पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो पहला काम क्या करो, पहला काम ये करो कि x की जगह 3 डालो, 3 माइनस a बाई एल, y की जगह 5, 5 माइनस 2 बाई 3, और z की जगह 7, 7 माइनस b बाय 4। क्या करो, आप यहां से इसको कंपेयर करो, 3 माइनस a बाई एल, ये 3 बाई 3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो 3 माइनस a इक्वल टू एल। अब इसको कंपेयर करो, 3 बाई 3 इक्वल टू 7 माइनस b बाई 4, ये और ये क्या, इसको इधर ले जाओ, b इक्वल टू 7 माइनस b, तो b हो जाएगा यहां से 3, है ना, b निकल गया 3। अब हमें a और l निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो अब अगला तो यही है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो उससे एक कंडीशन बनेगी। तो इसके बाद क्या करो, देखो सिंस इस लाइन का नाम L1 है, सिंस PM, इसका नाम P रख लो, PM इज परपेंडिकुलर टू L1, तो क्या बनता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, है ना। अब यहां पे क्या करो, A1, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो PM के, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 8 माइनस 1। अब आ जाओ A1 A2, A1 A2 L इंटू माइनस 1, B1 B2 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, C1 C2 4 इंटू माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, L निकल जाएगा। देखो L कितना आएगा, L हो जाएगा ये 6 में से 4 2 2 हो जाएगा, चेक करो L 2 आ गया, यहाँ 2 डाल दो, तो L हो जाएगा, A हो जाएगा 2 इक्वल टू 3 माइनस A1 हो गया। चलो बस आगे तो पता ही है क्या करना है, आगे तो आसानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ही लगाना है। ये क्यों अटक गई बीच में, एक सेकंड रुको यार, ये वीडियो क्यों अटक गई, ये बीच में पता नहीं क्या हो गया इसको अचानक, रुक जाओ एक सेकंड। देखो हम दिखा कहाँ हमने कहाँ तक किया था, ये बीच में ना वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई, उस वजह से बीच में वीडियो अटक गई। देखो हमने क्या किया, यहां तक आ गया ना, A1 A2 B1 ये फॉर्मूला लगाया, L2 निकल गया। अब L की वैल्यू उठा के हमने यहां डाल दी, तो हमारा A आ गया। तो तीनों चीजें निकल चुकी हैं। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। पहले तो L1 देखो क्या, L1 क्या, x माइनस ए अपॉन L, A क्या निकला, A1 L2 और B3 1 2, y माइनस 2 बाई 3, z माइनस b कितना निकला था 3। चलो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, x2 माइनस x1 1 माइनस 2, y2 माइनस y1 2 माइनस 4, z2 माइनस z1 3 माइनस 5, 3 4 5 2 3 4 ijk 3 4 5 2 3 4। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करने वाला काम तुम्हारा रहा। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा ना, एक सेकंड रुको चेक करने दो, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/√6। सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 1/√6। देखो जरा इसको, अब बढ़ते आगे नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, अगले क्वेश्चन में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। बस लगा दो फॉर्मूला, सेम भी करना है आपको। तो क्या बनेगा, -3 माइनस 3, 7 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 8 और 6 माइनस 3, 3 माइनस 1 1
-324 आई जे के 3 - 1 1 -324। इसका आंसर सॉल्व करने पे 3 रूट हटी आना चाहिए, चेक कर लेना इसको। ठीक है, देखो अभी बचे 13 क्वेश्चन और 13 बचे हैं बस अब। चलो जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। स्ट्रेट लाइन जो है वो पास कर रही है इस पॉइंट से और पैरेलल है इस वेक्टर के। देखो क्या है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो, -1 2 6 -1 2 6। अब एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन जो है ना, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, ये मान लो पॉइंट है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है 2 3 -4, और ये लाइन जो है ना पैरेलल है किस वेक्टर के, इस वेक्टर के 6i 3j -4 के। और हमें करना क्या है, हमें इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। आप यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो एक सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन क्या होती है, x - x1, x1 हो गया 2 अपॉन a हो गया 6, y - y1, y1 हो गया 3 अपॉन b हो गया 3, z - z1 हो गया -4, ये +4 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा -4। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 का कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा के रखा हुआ है। अब आपको ये पीएम का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो बस करना क्या है, ये पॉइंट इसको लैम्डा से इक्वेट कर लो, इसको कंपेयर करो, 6 लैम्डा + 2, इसको कंपेयर करो 3 लैम्डा + 3, इसको इक्वेट करो -4 लैम्डा -4। इनके बीच में क्या करो, आपको लैम्डा निकालना है। बस लैम्डा निकालने के लिए क्या करो, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, PM इज परपेंडिकुलर टू L1। तो दैट फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो देखो इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकालो PM की, 6 लैम्डा + 2 -1, 6 लैम्डा + 3, 3 लैम्डा + 3 -2, 3 लैम्डा + 1, -4 लैम्डा -4 -6, -4 लैम्डा -10। लगाओ जरा फॉर्मूला, A1 A2 6 × 6 लैम्डा + 3, B1 B2 3 × 3 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 1, C1 C2 -1 2 6। ठीक है, ये चेक कर लो एक बार, y - 2 y - 3 y + 4 6 3 -4। ठीक है, फिर C1 C2 हो गया ना। अब Z C1 C2 क्या है, -4 लैम्डा -10 × -4, -4 × -4 -4 लैम्डा। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए चेक करो, 18 18 9 3 16 प्लस 16 लैम्डा, ये बनेगा 18 और 16 कितना हो गया, 36 36 और 9 46, 36 और 45, ये बना 18 और 16, 18 और 16 कितना हो गया, 18 और 16 हो गया, सेम ही हो गया। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है ना, यहाँ 3 होना चाहिए, हाँ यहाँ 3 है ना, नहीं इसको माइनस किया, 3 लैम्डा + 3 -2, रुक जाओ जरा यार, 3 + 6 लैम्डा × 6 -10 कहाँ था, वहाँ पे 10 था यार, ये ठीक करना है इसको, ये -10 था, -10, तो ये बन गया कितना 40 लैम्डा, -10 -4 लैम्डा। एक सेकेंड, और ये -4 -6 -4 लैम्डा
6 3 माइनस 4, रुक जाओ जरा, गड़बड़ लग रही है इसमें। 6 इंटू 6 3 प्लस 6 लैम्डा, फिर था 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 में से 2 गया, 1 ही आता है। 3 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ ठीक करना, यहाँ पे ना ये 3 है, इसको ठीक करना, ये 3 है, ठीक है। एक सेकंड दोबारा देख लो, ये 3 है ना, 2 3 माइनस 4, 2 3 माइनस 4, 2 3 माइनस 4 है। एक सेकेंड, 2 3 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1, ये 1 होगा, फिर ये 1 है, ठीक है। यहाँ ठीक करना, ये 1 है, ये 1 है, तो 3 में से 1 गया 2, ये 2 बन गया। यहाँ ठीक करो, 3 लैम्डा प्लस 2, ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, ये कितना हो गया, ये तो उतना ही था ना। अब इसको चेक करो, 40 और 18 और 3, तो और ज़्यादा हो गया। 18 प्लस 6 24, 24 और माइनस, एक सेकेंड रुक यार, हमने चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, रुकना जरा, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 38 है, क्योंकि क्या पता बाद में इसी में गड़बड़ ना निकल जाए पॉइंट में। तो जाओ जरा, ये पॉइंट है 1 2 6 ही है, ठीक है, 1 2 6 ही है यहाँ पे। रुक जाओ, चेक कर लेते हैं इसको, 1 2 6 ही है ना। यहाँ पे किसी ने 1 2 3 माइनस 1 2 6, रुक जाओ चेक करने दो। थ्री लैम्डा प्लस 2 इंटू 3k प्लस 1, हाँ यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये 1 ही था, 1, ठीक है, 1 हो गया। फिर उसके बाद -4 लैम्डा, हाँ बिल्कुल सही है, -4 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब करना ज़रा इसको चेक दोबारा, ये बना, देखो ठीक था सारा, ये बना 36 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा प्लस 3 प्लस 40 प्लस 16 लैम्डा, ये बन गया 36 18 और 16, कितना बना ये? 36 18 थोड़ा 9 है, ये 16 और 9 45 61 लैम्डा, ये बन गया 61 लैम्डा माइनस 61, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू -1 यहां डाल दो, -1 डाल रहे हैं, -4 0 और -1 डालिए 0, है ना। देखो जरा, -1 डालने पे -4 0 0। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है यहाँ क्या, लैम्डा -1, हमें निकालना क्या था? डिस्टेंस निकालना था, पीएम का डिस्टेंस निकाल लो, क्या बनेगा? -4 प्लस 1, -1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 0 -1 और 0 -1 का स्क्वायर, है ना। ये बना 9 प्लस 1 प्लस 36, 9 प्लस 1 प्लस 36, और यहाँ पे 2 था, इसको ठीक करना है, ये 2 ही था, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये बन गया 49, 7 इसका आंसर, ठीक है। चेक कर लो, 7 आंसर आ गया। चलो जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देके रखा हुआ है,
दो लाइंस परपेंडिकुलर है, आपको बताना है कि इनमें से क्या हो सकता है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसको इधर लाओ, x माइनस बी और a को डिवाइड में लाओ, फिर इधर भी b को यहां लाओ और c को डिवाइड में लाओ, है ना। दोनों देखो y के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दो, x माइनस बी अपॉन ए वाई z माइनस डी बाई सी, इसके नीचे 1 लिख दो। और इधर भी ऐसा ही करो, इसको इधर x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू में z लिखो, फिर इसको इधर y माइनस डी डैश अपॉन में c डैश इक्वल टू z, दोनों z के बराबर है, तो लिखो x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश y माइनस बी डैश अपॉन c डैश इक्वल टू z अपॉन 1। अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये ऐसा बन जाएगा, है ना, यही बनेगा। तो क्या बनेगा, a इंटू ए डैश 1 इंटू सी डैश, है ना, 1 इंटू सी डैश और c इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा ए डैश सी डैश प्लस सी, ये आंसर आ गया, ए डैश सी प्लस सी डैश, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो देखो जरा इसको यहां तक, इसके बाद करेंगे अब 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या लिखा हुआ है, द वर्टिसेस BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आ गई ABC, क्या बोलता है, जो इसके वर्टिसेस है ऑन द लाइन BC की लाइन, ये BC की इक्वेशन दी है, इस लाइन की इक्वेशन है, z/4 सच डैट BC 5 देके रखा हुआ है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC और A पॉइंट दिया हुआ है 1 -1 2, है ना। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस, बेस होगी BC 5 इंटू आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड नहीं है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अब हमें ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, है ना, तो ये आ गया हमारा AD, हमें AD फाइंड करना पड़ेगा। अभी तो किया, अभी जो पीछे क्वेश्चन किया वही सेम है ना, यही तो किया, ये देखो इसमें भी हमने वही किया, ये देखो ये परपेंडिकुलर निकाला, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कर लोगे इसको। तो इसको इक्वेट कर दो लैम्डा से, इसको इक्वेट कर दो लैम्डा से, इसको, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 लैम्डा। अब AD और BC परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 A2 इसको माइनस करो, 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 3 और A2 3, फिर B1 B2 1 माइनस करना है, 1 + 1 2, B2 0, फिर C1 C2 4 लैम्डा माइनस 2 और C2 4 है, 4 लैम्डा माइनस 2 इंटू 4, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके कितना आएगा 9 और -9 -16, 9 + 8 9 प्लस ये बनेगा 9 + 16 25 आ गया नीचे, और ये बनेगा 9 + 8 17। तो आपके ये पॉइंट मिल गया D पॉइंट, यहाँ पे 17/25 डालो, 3 × 17 कुंजा में से 50 गए, 1/17 1/25, फिर -2 1 और यहाँ डालो 17 × 4, 17 × 4 कितना होता है 50, 17 × 4 50 68 है ना, 68। चलो अब इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, AD निकालो, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला,
1/25 माइनस 1 का स्क्वायर, 1/25 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस करना है 1 + 1, और फिर 68/25 माइनस 2। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम इसको। सॉल्व करके ये √34 आना चाहिए, 5√34 नहीं, सिंपल √32 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, नहीं, सॉल्व करके ये आएगा कितना, ये आएगा, कर लो सॉल्व इसको, कितना बनेगा ये, ठीक है, सॉल्व करके कितना बनेगा ये, इसका आंसर में क्या है 34। ये करो जरा इसको सॉल्व, एक सेकंड, हम देखते हैं इसका क्या आंसर है। सॉल्व करो इसको, जो सॉल्व करके आंसर आएगा ना, इसका सॉल्व करके आंसर आएगा 2√34/5 आएगा, ये इसका आंसर आएगा, चेक कर लो। चलो अब क्या करो, इसके बीच में लगाओ फॉर्मूला, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 × 5 × AD ये देखे रखा हुआ है, 2√34/5, √34 आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लो सॉल्व करके। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से वही है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर देके रखा हुआ है, बीटा निकालना है, सेम क्वेश्चन है फिर से, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये पॉइंट आ गया, ये लाइन आ गई, ये पॉइंट दिया हुआ है β0 बीटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये देके रखा हुआ है, ये दिया हुआ है √3/2, इसका डिस्टेंस है, ठीक है, ये p ले लो, ये m ले लो, और इसकी इक्वेशन दी हुई है। आपको बीटा निकालना है, और pm का डिस्टेंस दिया हुआ है √3/2, और आपको क्या निकालना है, बीटा। तो सबसे पहले इसको इक्वेट करो लैम्डा से, ये पॉइंट निकालो, λ1 λ1 2 λ -1, ठीक है। अब क्या करो, pm का डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, स्क्वेयरिंग कर लो, पहले स्क्वेयरिंग कर लो, तो क्या बनेगा, λ - बीटा का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर, 2 λ -1 बीटा बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 3/2, ठीक है। 3/2 है कि 2/3 है, 2/3 है, चेक करना है इसको, 2/3 है, ठीक है, ये 2/3 है, 2/3 2/3। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करो, pm इज परपेंडिकुलर टू लाइन l, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 a2 लैम्डा माइनस बीटा, ये a1 हो गया, फिर b2 a2 1, फिर b1 1 - 0, फिर b2 0, फिर b1 c1 c2 2 λ -1 बीटा, 2 λ -1 बीटा, और इंटू 2 इक्वल टू 0। करो सॉल्व इसको, कितना बनेगा ये, लैम्डा माइनस बीटा 4 λ -2 बीटा, ये बन जाएगा 5 लैम्डा, है ना। हम लैम्डा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, 5 लैम्डा, कितनी आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू यहां से, लैम्डा की वैल्यू आएगी 5 लैम्डा इक्वल टू 3 बीटा + 2 0.5, यहां ले आओ, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3 बीटा + 2/5, है ना। ये वैल्यू उठा के यहां डालो, इसमें डाल दो, तो ये बन जाएगा, जगह नहीं छोड़ी हमने, ठीक है, यहां लिख लो, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, 3 बीटा + 2 + 5 माइनस बीटा का स्क्वायर,
फिर यहाँ पर ये 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाएगी ये, एक सही रुकना, बीटा 2 लैम्डा -1 -2 लिखा, ठीक है ना सब। 3 लैम्डा 5 लैम्डा 2, हाँ। अच्छा अब यहाँ डालो 2 × 3 बीटा +2 अपॉन 5 -1 का स्क्वायर इक्वल टू 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बस, सॉल्व करने वाला काम तुम्हारा रहा। तो आंसर इसमें आएगा, सॉल्व करने के बाद बीटा की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0 और एक आएगी -1। ठीक है, 0 और -1, लेकिन इसने लिखा 0 तो होना नहीं चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं, तो आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, देख लो इसको यहाँ तक, ये काम तुम्हारा रहा। अब बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट, ये कर लिया हमने, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना। ये क्वेश्चन हमने अभी किया, ये देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये रहा, सेम क्वेश्चन आ गया, अभी किया। चलो अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये 3 पॉइंट देके रखे हुए हैं और ओरिजिन ओ दिया। हमें डिस्टेंस निकालना है सी पॉइंट से, सी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है बाइसेक्टर ऑफ द अक्यूट एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज 3√2। मतलब हमें यहां पे क्या करना है, बाइसेक्टर एक निकाल के उसका डिस्टेंस दिया हुआ है सी। अब ये बाइसेक्टर क्या होता है हम आपको समझाते हैं। पहले तो मान लो कि ये बाइसेक्टर है, मतलब मान लो कि ये अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। इस लाइन का नाम रखते हैं अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब ये जो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ना, हमें यहां से डिस्टेंस निकालना है सी पॉइंट से। सी पॉइंट देखो क्या है, बीटा, ये सी पॉइंट है, बीटा 1 - बीटा, और के नहीं है तो 0। यहां पे के नहीं है तो 0। इस पॉइंट से इस बाइसेक्टर पे हमें डिस्टेंस देके रखा हुआ है। ये मान लो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3√2, और हमें बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अच्छा अब ये अक्यूट एंगल बाइसेक्टर हमने आपको 4th लेक्चर में पढ़ाया था। 4th लेक्चर में हमने क्या सिखाया था, देखो ओ ए और ओ बी है, ये ओ ए आ गया और ये ओ बी आ गया। ठीक है, ओ ए मतलब ओरिजिन, और ए पॉइंट दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है, √3 1, इसका कोफिशिएंट 1 ले लो, 1 0, √3 1 0, और बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है 1, इसका कोफिशिएंट 1 1 √3 0। अब हमने आपको सिखाया था कि अगर आपका a डॉट बी 0 से बड़ा हो जाए, a डॉट बी अगर आपका 0 से बड़ा हो जाए तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है a कैप प्लस बी कैप, है ना, a कैप प्लस बी कैप। मान लो ये आपका बाइसेक्टर है, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये जो बाइसेक्टर दिख रहा है ना, इस बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन क्या होती है, ये पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहा है, तो x - 0, y - 0 और z - 0, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा वो लेक्चर जाके, हमने उसमें ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। फिलहाल फिर भी आप देखो, हमें इस बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब पहले तो आप सबसे पहला काम क्या करो, पहले आप ये चेक करो कि ये अक्यूट है कि ये ए बी 0 से बड़ा कि ए बी 0 से छोटा है। तो सबसे पहले देखो क्या करो, ओ ए वेक्टर निकालो। ओ ए वेक्टर क्या होगा, √3i प्लस j प्लस 0k, और ओ बी वेक्टर क्या होगा 1i √3j प्लस 0k। इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो। अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करते हो, इनका डॉट प्रोडक्ट करने पे आएगा √3 प्लस 0, और ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका अक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा a कैप प्लस बी कैप। a कैप मतलब ओ ए वेक्टर का कैप, इसका कैप निकालो, यही सेम लिखो, √3i प्लस j प्लस, ये a है आपका, इसका कैप निकालो, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड
√3 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये 0 है, ये तो 0 हटा दो, ठीक है 0 है ये, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अब बी कैप है ये i प्लस √3j प्लस 0k, ठीक है। अब इसका भी आप कैप निकालो, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 0 का स्क्वायर, है ना, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 ले लो, तो ये बनेगा √3i कॉमन निकाल लो, √3 प्लस 1i, इसमें से भी j कॉमन, 1 प्लस √3k j, और अगला 0k क्या, ठीक है। तो इसमें एबीसी आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस √3 अपॉन 2, तो वही सेम हो जाएगा, और अपॉन में 0 हो जाएगा, चेक करो, ठीक है। ये मिल गई हमें इसकी इक्वेशन, इस अक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल गई। इन सबको √3 प्लस 1 से डिवाइड कर लो, तो बनेगा x बाय ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ना, x बाय 1 y बाय 1 z बाय 0, ये इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इस पे क्या करो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आप आगे तो पता ही है क्या करना है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया, हमने आपको ये स्पेशल समझाया हुआ है, ठीक है, ये स्पेशल हमने आपको समझा के रखा हुआ है उसमें। अच्छा, इक्वेट करो लैम्डा से, इस पॉइंट का नाम m रखो, हमें बीटा निकालना है, ये बनेगा लैम्डा 0, हमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, cm का डिस्टेंस निकालो, cm दिया हुआ 3√2, cm का स्क्वायर निकालो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 9/2 लगाओ जरा डिस्टेंस फॉर्मूला, लैम्डा माइनस बीटा का स्क्वायर, लैम्डा माइनस 1 प्लस बीटा का स्क्वायर, और 0 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 9/2। चलो अब दूसरा क्या करो, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका नाम L रखो, PM जो है परपेंडिकुलर L के, PM इज परपेंडिकुलर टू L, तो क्या फॉर्मूला होता है, A1 A2 बीटा माइनस लैम्डा इंटू 1, बीटा माइनस लैम्डा इंटू 1, C1 C2, ठीक है भैया, लैम्डा माइनस बीटा करो, लैम्डा माइनस बीटा इंटू 1 इंटू 1, C1 B1 B2 1 माइनस बीटा माइनस लैम्डा, 1 माइनस बीटा माइनस लैम्डा इंटू C2 भी 1 है, और फिर अगला तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो, यहां से क्या कैंसिल होगा, यहां से लैम्डा कैंसिल हो गया, नहीं यहाँ से तो डायरेक्ट बीटा मिल गया, ये और ये कैंसिल ही हो गया, ये और ये कैंसिल, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सेकंड रुको, हमने ठीक किया ना, चेक करने तो रुकना जरा, ये बना लैम्डा माइनस बीटा इंटू 1, लैम्डा माइनस 1, ये गलत लिख दिया हमने, लैम्डा माइनस 1 प्लस बीटा इंटू 1 इंटू 0, लैम्डा माइनस बीटा, है ना, बीटा गया यहाँ से, ये बनेगा 2 लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा 1/2 हो गया, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डालो, 1/2 माइनस बीटा का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लैम्डा की जगह 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 9/2, ये दोनों सेम नहीं है, चलो खोल दो इसको, सेम ही है, वैसे सेम ही है ये दोनों, ठीक है, माइनस कॉमन निकालोगे सेम ही बनेगा, ये 2 इंटू, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, स्क्वायर कर दो, वही बन जाएगा, 1 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 9/2, 2 को यहाँ ले जाओ, 1/2 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 9/4, स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, 1/2 माइनस बीटा प्लस माइनस √9/4, 1/2 माइनस बीटा, एक ले लो प्लस का और एक ले लो माइनस का, माइनस 3/2, ये हो जाएगा कितना, पहला वाला हो जाएगा 3/2 में से 1/2 गया, बीटा माइनस 1, 3/2 में से 1/2, ठीक है, 3 में से 1 2 ये इधर बीटा हो जाएगा 2। अब हमें इनका सम करना है, सम पूछा हुआ है, इनकी वैल्यूज का सम करो, तो 2 प्लस माइनस 1, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। चलो जी अब बढ़ते आगे, अगला देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है हमारे पास, पी निकालना है। ये तो सिंपल ही है, एंगल का फॉर्मूला लगा दो। एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो पहले, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, माइनस कॉमन निकाल लो। ठीक है, इसका माइनस नीचे ले, इसका 7 कॉमन निकाल लो, 7 को नीचे ले आओ, z माइनस 3/4। चलो A1 A2 क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4, B1 B2 2 इंटू P/7 2P/7, C1 C2 1 इंटू 4, फिर नीचे A1 B1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर P स्क्वायर बाय 49 प्लस 4 स्क्वायर 16। ठीक है, ये दे के रखा हुआ है, आप इसको थीटा के बराबर लोगे ना, थीटा दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 2/3, कॉस को उस तरफ ले जाओ, तो कॉस थीटा 2/3 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की जगह 2/3 लिख दो। ठीक है, ये बन गया 2/3, ये बना 8, 8 7 56, 56 प्लस 2P/7, और ये बन जाएगा कितना, ये 3 हो गया, ये बन जाएगा 20, है ना, 20 प्लस 49, 20 प्लस 49 कितना होता है, 20 प्लस 49 70 59, 20 प्लस 49 हो गया 59 69 P स्क्वायर अपॉन में 7 आ जाएगा, ये 7 7 कैंसर, ये कैंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 69 P स्क्वायर इक्वल टू 56 प्लस 2P, 2 कॉमन निकाल लो, 28 प्लस P, ये 2 कैंसल, स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, 69 प्लस स्क्वेयरिंग कर रहे हैं 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है 56, 56 बड़ा नहीं हो गया, 16 8 8 सत्ते कितना होता है 8 7 56 ही होता है। ठीक है, ये बना 28 का स्क्वायर, करना जरा 28 का स्क्वायर, 8 इंटू 28 784 प्लस P स्क्वायर प्लस 56P, ये और ये कैंसर, है ना, कितना बचेगा ये 56P, 69 में से 69 माइनस 69, ये बनेगा 715 माइनस 715 को डिवाइड करो, 715 को 715 पूरा थोड़ा डिवाइड होगा, रुक जाओ जरा यार, 2/3, ये बना हमारा 4 7 कॉमन गया था, P/7 3/4 2P/7 43 स्क्वायर बाय 49 16 20 प्लस 49 59 69 69 P स्क्वायर 7 7 हट गया, रुक जाओ जरा चेक करने दो इसमें क्या रहा है। और एक से क्वेश्चन चेक कर लें, इसका क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, x/2 y/2 क्वेश्चन नंबर है 44, x/2 y/2 1 y माइनस एक्स माइनस 2 7 y माइनस 14, ये 14 था यार, 7y माइनस 14 अपॉन P z माइनस 3 अपॉन 4 और cos इनवर्स 2/3, यहाँ पे 2 रहेगा, वैसे इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
है ना, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर क्या ही फर्क पड़ जाएगा। x2 to 1 ये ठीक लिखा हमने, ये बना x-5/2, 7 कॉमन निकाला, p/7, z-3 4। सबसे पहले क्या a1 a2, 2 2 4, 2p/7, 1 × 4 4। फिर हमने लिखा 4 8 9 3 4 40, p²/49 16। ठीक है, ये भी 2/3 16 है ना, यहाँ पे घर नहीं 8। ठीक है, 8 7 56, 56 + 2p, ये भी सही है। ये 3 3 थोड़ा कटेंगे, है ना, ये 3 3 कटेंगे, हाँ कटेंगे, दोनों तरफ का 3 3 कट गया। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला तो बना 49। नहीं यहाँ पे गलत किया ना, यहाँ ठीक करना। ये बना था 69p² का रूट, और ये बना 2 कैंसिल हो गया, 28 + p। स्क्वेयरिंग की थी 69 + p², 784 + p², 56p, है ना, 2ab तो लिखा ही नहीं था। ये और ये कैंसिल। अब देखो जरा कितना बचेगा, वही आया, सेम ही आया फिर से, 784 715 -715/56 p है। इसको काटो जरा, कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से नहीं, 56 715, 9 में से 4 के 5, 78 में से 6 के 71। रुक जाओ जरा यार, चेक करने था इसको। क्या गड़बड़ हुई इसमें।
ठीक है, 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं हमारे, 2 मिनट की ब्रेक लो। देखो हमने यहाँ पे गड़बड़ पता है क्या की है, यहाँ पे गड़बड़ देखो क्या गड़बड़ ये कि 16 + 4 20 हो गया है ना, यहाँ गड़बड़ हुई है, तो इसको दोबारा करते हैं। ये बना था 2/3, ये बना 16 28 56 56, इसमें 2 कॉमन निकाल लो, लिखो पूरा 56 + 2p/7 है ना, ये 3 हो गया, 620 × 49, इसका से 49 आ गया, 49 × 28 के 90 980 होता ना, ये गलती हो गई थी, 980 + p², ये और ये क्या, इसमें से 2 कॉमन निकालो, 28 + p, और ये बनेगा 980 + p², अपॉन में 7 आ जाएगा, और इसके नीचे भी 7 था, तो ये 7 7 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 980 + p² इक्वल टू 28 + p। अब क्या करो, स्क्वेयरिंग कर दो, 980 + p², 28 का स्क्वायर 784 + p² + 56p, ये और ये उड़ा दो, 56p कितना बचेगा, 980 में से 786 के, ये बनता है 196 है ना, तो p हो जाएगा 7/2, ये 784 है, 7/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। चलो अब बड़े हैं, बस थोड़े से रह गए क्वेश्चन, वो कंप्लीट करके फिर हम, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन निकालनी है, मतलब कि जैसे मान लो ये आपके पास एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन होगी, ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन है,
और ये वाली जो है इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन। आपको क्या करना है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको इक्वेट करो लैम्डा से, तो ये बनेगा लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, और इसको इक्वेट करो म्यू से, तो ये बनेगा 0 म्यू प्लस 1 माइनस 2 म्यू माइनस 1 और म्यू, ये बन गया। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब बस सबको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम L1 रखो, इस लाइन का नाम L2 रखो। ये L2 वाली लाइन है और ये L1 वाली लाइन है। तो L1 जो है इसके परपेंडिकुलर है, L2 इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या करो, डायरेक्शन रेशियो पहले AB की निकालो। क्या बनेगी, ये बनेगी लैम्डा माइनस, या 1 माइनस लैम्डा, कुछ भी करो, लैम्डा माइनस 1, इसको इससे माइनस, माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस प्लस 1, और इसको इससे माइनस लैम्डा माइनस म्यू। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो L1 की, L1 की डायरेक्शन रेशियो देखो क्या होंगी, 1 माइनस 1 1, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 0 माइनस 2 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये लाइन L1 और AB आपस में परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो AB इज परपेंडिकुलर टू L1, और दूसरा क्या है, AB इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या करो, देखो ये और ये, इनका मल्टीप्लाई करो, A1 A2 वाला फॉर्मूला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 इसको इससे 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, फिर B1 B2 माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू, C1 C2 1 इंटू 2 1 इंटू लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 0। करो जरा इसको सॉल्व। अब ये और ये 0 इंटू लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1, C1 C2 2 इंटू लैम्डा माइनस म्यू। ठीक है, करो जरा इन इक्वेशंस को सॉल्व, कर लो इनको सॉल्व एक बार, देखो क्या बनता है। ये बन जाएगा लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 0, है ना। यहां से कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये बनेगा, एक सेकंड रुकना, लैम्डा, ये 1 भी रह गया ना, ये 1 रह गया, ये 1 रह गया। ठीक है, तो ये माइनस 1 हो गया। अच्छा, अब इसको जरा देखो, उसको छोड़ो, वैसे इसको 0, ये बनेगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू। ठीक है, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बनेगा ये वाली जो इक्वेशन है, ये सॉल्व करने के बाद बनती है 3, ये बनेगी कितनी, देखो ये 4 लैम्डा और ये माइनस 6 म्यू, 4 लैम्डा माइनस 6 म्यू। मतलब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो आएगी वो बता देते हैं हम आप। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व करने पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू, म्यू आएगा 2/3, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, म्यू आएगा 2/3, लैम्डा 0 आएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ऐसी सिचुएशन बनेगी हमारे पास। अब आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दो, लैम्डा तो हो गया 0 0 0, और म्यू कितना हो जाएगा, म्यू की जगह 2/3 डालो, 2/3, ये 1, ये माइनस 4/3 माइनस 1 माइनस 7/3, और यहां पर 2/3। देखो जरा इसको, फिर इक्वेशन निकाल लो, फिर क्या करो, इक्वेशन निकाल लो, 1 माइनस 7/3 2/3। ठीक है, माइनस 2/3, एक सेकंड रुको, माइनस 2/3 है कि लैम्डा 2/3 है, उल्टा कर दिया हमने,
लैम्डा 2/3 है और म्यू 0 है, ठीक है। यहाँ ठीक करना, ये बनेगा 2/3 माइनस 2/3 और 2/3 और म्यू 0 है, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0। चलो इक्वेशन निकाल लो, x माइनस x1, x1 हो गया 1 अपॉन में 2/3, y माइनस y1, y1 हो गया -1 प्लस 1 और z माइनस 0 और अपॉन में माइनस 2/3, 2/3 सबका उड़ा दो, ये 2/3 सबका उड़ा दो, तो 1 माइनस 1 1। देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है ना, ये वाला सी वाला, चेक करो सी वाला मैच हो रहा है इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में क्या करना है, बस आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत ये करनी है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है यहाँ पे और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। ये तो आप लोग आराम से कर लोगे सॉल्व, ठीक है। ये हमने लेक्चर नंबर 4 में भी करवाया हुआ ये क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते आगे, देखो जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है, तो आपको बताना है कि लैम्डा की कितनी वैल्यूज हो, के की कितनी वैल्यूज होंगी। तो कोप्लेनर वाला फॉर्मूला लगा दो, अभी क्या थोड़ी देर पहले, x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 1 1 माइनस के 2 1। यहां से के की वैल्यू निकाल लो, 2 वैल्यूज निकलेंगी, चेक कर लेना, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, ठीक है। सॉल्व करके एग्जैक्टली 2 वैल्यूज निकलेंगी। चलो अगला, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, के की वैल्यू निकालनी है, सेम कोप्लेनर हो या इंटरसेक्शन हो सेम करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, ये मेंस है, ठीक है, एडवांस नहीं है, मेंस है, एडवांस के कल करेंगे। तो x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 2, k माइनस 1 k प्लस 1 हो जाएगा, z माइनस 1 0 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 2 3 4 1 2 1। सॉल्व कर लो, 9/2 आ जाएगा। चलो ये भी हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9/2, नहीं 9/2 नहीं, -1 होगा इसका आंसर, -1। चलो अगला देखो, नेक्स्ट अगला में भी वही सेम है, दोनों पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, के निकालना है, सेम क्वेश्चन है। 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 1 माइनस 3, k2 3 3 k2। सॉल्व कर लो इसको भी, इसको सॉल्व करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी वो देख लेना क्या आती है। चलो आखिरी 2 बचे अब, इसमें देखो ये कर लिया हमने क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कर लिया हमने ये क्वेश्चन। चलो अब देखो आखिरी क्वेश्चन आज का, एंगल निकालना है दोनों लाइंस के बीच में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, x/1/2, y/1/3, z/-1। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 -6, ठीक है। हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको लिखो x1/6, y/-1, z/-1/4। इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, ये 2 ये -2, ये 12 से करे ना 12 और z 12 से करे -3। लगाओ फॉर्मूला, a1 a2 6 -24 प्लस 18। आगे सॉल्व कर लो, cos थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। चलो जी ठीक है, कल करवाएंगे एडवांस के क्वेश्चन। ये खत्म हो गया हमारे आज। चलो बाय बाय सबको, मिलते हैं कल एडवांस के क्वेश्चन के साथ। कल आखिरी लेक्चर लाइंस का, फिर प्लेन शुरू हो जाएगा। बाय बाय सबको।